Good morning, students. Welcome to the science class. Today we will discuss about pressure. Now, in the earlier classes, we have discussed about force. What is force? So now our next topic is pressure. Now, pressure, you have learnt in class 7th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learned that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. Is there any relation between pressure and force? So we will see that. देखो स्टूडेंट्स, आपने पहले भी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उनसे जो कई तरह का नुकसान हो जाता है, रूफ टॉप्स भी उसमें ब्लो अवे उड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ विंड्स और साइक्लोन्स क्यों आती हैं, विंड्स कैसे जनरेट होती है, आपने यही पढ़ा है कि एयर प्रेशर के कारण, डिफरेंस इन एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है और एयर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है। ओके, क्योंकि समर में यही होता है, गर्म होती है एयर, गर्म होकर वो हल्की हो जाती है, ऊपर उठने लगती है। ओके, यू नो दैट द एयर हैविंग लेस डेंसिटी rises up and its place taken up by the nearby air. So we can say pressure is generated, a high and the low pressure is generated. Air moves from high pressure to low pressure area. So what is the difference between air and pressure? We will try to find out. Now try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? Try now to push the nail by the pointed end. Could you do it this time? देखो, आप जैसे आपको कह रहे हैं नेल लो और उसको जो है आप एक वुडन प्लैंक में, एक वुड में उसके जो हैमर से उस पर चोट करो और उसके पॉइंटेड एंड जो है, पॉइंटेड एंड पुश द नेल इनटू द वुडन बाय इट्स हेड से उसको अंदर डालने की कोशिश करो। क्या ये पॉसिबल है? हेड से क्या वो अंदर जा पाएगा प्लैंक के अंदर? अगर आप जो उसका हेड है, उसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है नेल का, उसको आप नीचे की तरफ करो और उससे सोचो कि नेल जो है अंदर चली जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब उसको नेल को उसके नीचे के नुकीले भाग से, जो पॉइंटेड एंड है, उससे हैमर से उस पर चोट करो तो क्या आपको सक्सेस मिल जाएगी? यस, पॉइंटेड एंड से आपको सक्सेस मिल जाएगी। अब नेल जो है उस वुडन प्लैंक के अंदर चली जाएगी। सो यहाँ पर आपने क्या देखा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर नाउ? इसी तरह से बेटा जो हमने अभी ये किया, इसी तरह से और जो आपसे पूछा जा रहा है, ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद ए शार्प नाइफ, विच इज़ ईजियर। आप फ्रूट्स को जो है, एक तो ब्लंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ब्लंट नाइफ से, जिसका जो ब्लंट होता है, ठीक है, जो नुकीला नहीं होता, उससे काटने की कोशिश कीजिए जो ब्लंट है, और फिर एक शार्प नाइफ से काटने की कोशिश कीजिए। किससे ईजी होता है? शार्प से ईजी होता है काटना। ओके, so in this way you are, by seeing this, by these examples, you can see that the area over which the force is applied, okay, for example the pointed end of the nail, okay, plays an important role in making these tasks easier. यहाँ आपने देखा एरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन एग्जांपल्स में, जैसे हमने डिस्कस किया, उस टास्क को ईजियर बनाने में। अब आपने जो उसके हेड से जब नेल को अंदर डालना चाहा तो नहीं गई, हेड का एरिया ज़्यादा था, पॉइंटेड एंड का एरिया कम था। ओके, तो एरिया जो है उसका एक मेजर रोल आप इन एग्जांपल्स में देख रहे हो। ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस, हाउ इट इज़ कोरिलेटेड? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है, क्या प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक निश्चित एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। ओके, फोर्स तो क्या है कि किसी भी बड़े एरिया पे लग सकता है, लेकिन अगर एक निश्चित एरिया पे अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम उसको कहेंगे प्रेशर लग रहा है, प्रेशराइज्ड, वो उसको हम प्रेशर बोलेंगे। ओके, सो एक निश्चित एरिया में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे? प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। नाउ सो आई नाउ, आप जो क्या कह रही है पहेली की, क्या सोच रही है? आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द पोटर्स प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ
on their heads when they have to carry heavy loads. By doing this, they increase the area of contact of the load with their head. So the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. देखो यस, जो पॉटर होते हैं, जो कुली होते हैं, अपने सिर पर क्या करते हैं, जो कोई भी सामान उनको उठाना होता है, बोझ उठाना होता है, तो क्या करते हैं, अपने सिर पर एक कपड़े का से राउंड राउंड बना लेते हैं शेप का, उसको पहले सिर के ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर लगेज को रखते हैं. तो वो क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट लगेज रखेंगे तो उनका जो सरफेस एरिया है सिर का, वो बहुत कम उसके कांटेक्ट में आएगा लगेज के, और इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगेगा सिर पे. ओके. और जब वो जो एरिया जो कपड़े का बनाकर रखते हैं अपने सिर के ऊपर, तो उससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है. एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा. एरिया अगर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर कम लगेगा. क्यों? क्योंकि एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके. क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू है फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए. ओके. P इज इक्वल टू F अपॉन ए. तो P और A में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है. इसके ये डेनोमिनेटर में है, नीचे है एरिया और ये प्रेशर है. ओके. अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा. ओके. अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा. ओके. तो ये इन दोनों में एक इन्वर्स रिलेशन हुआ, प्रेशर और एरिया में. ओके. सो इसलिए जो पॉटर होते हैं अपने सिर के ऊपर कपड़े का जो बना के रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि जिससे एरिया बढ़ जाए और उनके सिर पर जो प्रेशर है वो कम से कम लगे. ओके. सो दैट इज़ द रीज़न. तो प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन. नोट दैट द एरिया इज़ इन द डेनोमिनेटर और इन द अबव एक्सप्रेशन. मैंने आपको बताया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो एरिया डेनोमिनेटर में है. सो द स्मॉलर द एरिया, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. So smaller the area, larger is the pressure on the surface for the same force. Okay. Smaller the area, जितना small होगा एरिया उतना ही क्या होगा, प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा. ओके. फॉर द सेम फोर्स, जितना सेम फोर्स के लिए अगर एरिया कम है तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा लगेगा. द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ इट्स हेड. जैसे हमने देखा नेल का जो पॉइंटेड एंड है उसका एरिया बहुत कम है हेड की तुलना में, इसलिए पॉइंटेड एंड से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा. इस वजह से जो है नेल आसानी से अंदर चली जाएगी. द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक. अब उसका एरिया कम होने के कारण, पॉइंटेड एंड के कारण, उसी फोर्स के साथ आप उसको आसानी से अंदर वुडन प्लैंक के अंदर डाल सकते हो. ठीक है. सो इसी तरह से देखो हमारे जो बैग होते हैं स्कूल के बैग, दे हैव द ब्रॉड स्ट्रैप्स. उनकी जो स्ट्रैप होती है वो ब्रॉड होती है, थिन स्ट्रैप की जगह ब्रॉड होती है. वाई? बिकॉज सो दैट इफ द स्ट्रैप हैव ग्रेटर एरिया, सो इट विल इम्पैक्ट लेस फोर्स, सो इट इम्पैक्ट लेस प्रेशर ऑन अवर शोल्डर्स. ओके. एरिया बढ़ने से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे शोल्डर्स पे जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा. ओके. इस वजह से हम आसानी से बैग को उठा पाएंगे. अगर थिन स्ट्रैप्स होंगी तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा और एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा लगेगा और हमें पेन भी होगा. ओके. इस वजह से स्ट्रैप जो है मोटी बनाई जाती है, ब्रॉड बनाई जाती है. ओके. सो इसी तरह से जितने भी टूल्स हैं उनके कटिंग और पियर्सिंग के काम में जो आते हैं, उनके शार्प एजेस इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि एरिया कम होगा तो प्रेशर आसान जो है ज़्यादा लगेगा. ओके. सो इन दिस वे दिस इज़ प्रेशर, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. और एरिया और प्रेशर में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है. एरिया और प्रेशर में क्या है, इन्वर्स रिलेशन. P इज इक्वल टू जो फोर्स है, फोर्स अभी ने पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है. ओके. फोर्स अपॉन एरिया होता है. नाउ फोर्स की एसआई यूनिट मैंने आपको बताई है पहले. फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन. फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन. और एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. ओके. तो लेंथ की भी एसआई यूनिट मीटर, ब्रेथ की भी लेंथ है तो वो भी मीटर. तो एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी एरिया की. तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और इसको हम पास्कल में भी मेज़र करते हैं. प्रेशर इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन पास्कल. प्रेशर को पास्कल में भी मेज़र किया जाता है. ओके. PASCL. ओके. इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन पास्कल. इसको
पास्कल में भी मेज़र किया जाता है प्रेशर को। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, चाहे पास्कल बोल दो। ओके, सो दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ उसके बाद में नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस कैसे प्रेशर लगाती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। नाउ देयर आर सम एक्टिविटीज़ गिवन इन योर बुक। फर्स्ट एक्टिविटी 11.8, टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी of about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. Also take a piece of thin sheet of a good quality rubber, say a rubber balloon. आपको क्या करना है? एक ट्यूब लेनी है। ओके, एक ग्लास ट्यूब ले लो या प्लास्टिक की पाइप ले लो। उसकी लेंथ करीब करीब 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका डायमीटर 5 से 7.5 सेंटीमीटर का पाइप होना चाहिए। ओके, अब आपको क्या करना है? एक रबर लेना, अच्छी क्वालिटी का। बलून का रबर भी ले सकते हो, बलून का जो रबर होता है। स्ट्रेस द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। आप पाइप के एक सिरे में आप जो रबर शीट है उसको अच्छे से आप उसको फंसा दो। ओके, टाइटली उसको आप स्ट्रेच कर दो, अच्छे से स्ट्रेच कर दो उसको। जो आपने बलून की शीट ली है, रबर शीट, उसको स्ट्रेच कर दो। नाउ होल्ड द पाइप इन द मिडल। पाइप को आप मिडल से पकड़ लो अच्छे से। नाउ डज द बलून Now ask one of your friend to pour some water in the pipe. अपने दोस्त को बोलो कि उस पाइप में पानी डाले। ओके, डज द रबर शीट बल्ज आउट। क्या वो रबर शीट जो है वो बल्ज होगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बाहर को निकलेगा वो? यस। सो नॉट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। नाउ पोर सम मोर वाटर। ओके, आप ये देखिए, आप उसमें ये भी देखो कि आप जब उसमें थोड़ा पानी डाला तो आप देखो रबर शीट पे क्या असर पड़ रहा है, वो थोड़ा जो है फूलेगा। ओके, फिर और पानी डालो, आप पानी को और बढ़ाओ। पोर सम मोर वाटर, ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। जैसे जैसे आप देखोगे हाइट आप बढ़ रही है, उसमें पानी की मात्रा बढ़ रही है, बल्जिंग भी बढ़ेगी। ओके, सो इन दिस वे रिपीट दिस प्रोसेस a few more times. Can you see any relation between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? Yes, जो वाटर कॉलम में जो आपने हाइट जितनी बढ़ी उतनी ही बल्जिंग भी देखोगे आप बढ़ेगी। ओके, तो इससे एक तो ये पता चल रहा है कि लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं। लिक्विड ऑल्सो एक्सर्टेड प्रेशर, लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और जो प्रेशर जो होता है उसका हाइट पे भी असर पड़ता है। जितना ज़्यादा पानी आपने देखा कि ये जो ट्यूब है उसकी हाइट आपने बढ़ाई, पानी डाला उतना ही उसमें बल्जिंग भी बढ़ गई। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। ये इस पर डिपेंड करेगी कि वो जो आपने कॉलम लिया है, पाइप लिया है, उसकी हाइट कितनी है, उस पर भी प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा। ओके, नाउ एक्टिविटी 11.9, टेक ए प्लास्टिक बॉटल। You can take a discarded water or soft drink bottle, fix a cylindrical glass tube a few centimeters long near its bottom as shown in the figure 11.15. Now you can do so by slightly hitting one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. आपको क्या करना है? एक डिस्कार्ड प्लास्टिक की बॉटल लेनी है और उसके बाद में आप एक कोल्ड ड्रिंक की डिस्कार्डेड बॉटल ले सकते हो। फिक्स ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब। अब एक ग्लास ट्यूब जो है सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब आपको उसको नीचे से बॉटम से जो आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली है उसे नीचे से कुछ सेंटीमीटर छोड़ के 5-6 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ कर आपको वो जो दूसरी सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली है उसको उसमें इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट कैसे करोगे? आपको क्या करना है? उसका नीचे जो है हीट वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और आप उसको एक एंड ग्लास ट्यूब का हीट गर्म कर सकते हो और फिर उसको प्लास्टिक बॉटल में नीचे से इंसर्ट कर सकते हो, तो आसानी से उसके अंदर एंटर कर जाएगी। होल हो जाएगा गर्मी से और उसके अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द, फिर आपको क्या करना है? यस, एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। आपको ध्यान रखना है जहाँ आपने उस सिलेंड्रिकल ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को उस बॉटल में डाला है वो लीक नहीं करनी चाहिए। ओके, जो पानी जो है लीक नहीं होना चाहिए। नाउ सील इट विद द मोल्टन वैक्स। अगर लीक हो रहा है तो उसको मोल्टन वैक्स से आप अच्छे से सील कर दो।
नाउ कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विथ ए थिन रबर शीट। अब जो ग्लास ट्यूब है उसको थिन रबर शीट उसके माउथ पर आप एक लगा दो। ओके, जैसे आपने इससे पहले एक्टिविटी में किया था वैसे ही। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विथ वाटर। और क्या करो, उस बॉटल को आधा पानी से भर दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा? तो आप ये देखोगे जो आपने रबर बलून लगाया है उस ग्लास शीट पे, जो सिलेंड्रिकल ग्लास है उस पर आपने जो रबर बलून लगाया है, जब आप पानी भरोगे उसको तो वो भी फूलेगा। ओके, वो भी साथ में बल्ज हो जाएगा। ओके, वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास tube bulge this time? Pour some more water in the bottle. Is there any change in the bulging of the glass rubber sheet? Yes, आप देखोगे जितना पानी उसमें डालोगे उतनी ज़्यादा बल्जिंग होगी। ओके, नॉट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड डू नॉट एट द बॉटम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि वो एकदम साइड में होनी चाहिए, एकदम नीचे बॉटम में भी नहीं होनी चाहिए। जो आपने जो सिलेंड्रिकल ग्लास की जो ट्यूब लगाई है वो। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एज वेल एज ओके एक्सर्ट ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड है, वाटर है यहाँ पर, वो जो कंटेनर है उसकी वॉल्स पे भी प्रेशर लगा रहा है। इस वजह से ये बल्जिंग जो रबर बलून है इसलिए वो इतना फूल रहा है। ओके, तो जो साइड्स में भी क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है। तो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया? ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के वॉल्स पे लिक्विड जो है प्रेशर लगाता है। अब इसमें देखो एक और एक्टिविटी 11.10, इसमें क्या बताया गया है? इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है? यस, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। यू कैन टेक अ यूज्ड टिन कैन और ए यूज्ड प्लास्टिक बॉटल। ड्रिल 4 holes all around near the bottom of the bottle. Make sure that the holes are at the same height from the bottom. Now fill the bottle with water. What do you observe? देखो, आपको एक बॉटल लेनी है और नीचे से आपको सेम हाइट पे 4 होल्स करने हैं। ओके, और ऊपर से उस बॉटल में आप पानी भरिए। तो आप क्या देखो, केवल 1-2 होल से ही पानी गिरेगा या सबसे ही बाहर आएगा? नाउ डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। ओके, जो पानी के जो पानी आ रहा है उन होल्स में से, क्या वो सेम 4 होल्स में से आएगा? यस, वो 4 होल्स में से ही आएगा। फॉल एट द सेम डिस्टेंस, क्या वो सेम डिस्टेंस पे ही गिरेगा? ये भी है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अगर आप एक ही डेप्थ पर, एक ही आपने गहराई पर अगर होल्स किए हैं तो चारों जो लिक्विड है वो इक्वल प्रेशर लगाएगा चारों होल्स में, और चारों ही होल्स से पानी जो है वो गिरेगा, ठीक है, बराबर में। सो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द, तो इस तरह से हमने ये देखा इन सभी एक्टिविटीज़ में कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, नाउ द लिक्विड्स के बाद में गैसेस के बारे में। क्या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? क्या गैस भी प्रेशर लगाती हैं? तो इस टॉपिक को आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जितना पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।